हमें गोंडल गमना बोरीरा इमरजेंसी में इस एक्ट्रेस को जाना पड़ा था जेल। अटल बिहारी वाजपेयी ने सुनाई थी दर्दनाक दास्तां। तंग कोठरी, पेशाब घर के नाम पर छेद और वो चीखें जो वाजपेयी ने सुनी थी। प्रताड़ना ऐसी की किसी की भी रूह कांप जाए। एक ऐसी अभिनेत्री जिसका आपातकाल के दौरान कसूर कुछ नहीं था, लेकिन उसे महंगा पड़ा। फिर रिहाई के 5 दिन बाद हुई मौत। एक्ट्रेस अस्थमा की मरीज थी, इसके बावजूद उन्हें जेल में कठोर सजा दी जा रही थी और उपचार भी नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2 मई 1976 को स्नेहलता को डायनामाइट केस में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद बेंगलुरु जेल में कैद कर उनके साथ ऐसी अमानवीयता की गई जिसे सुनकर किसी भी रूह कांप जाए। 25 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में जो संदेश प्रसारित हुआ उसे पूरे देश ने सुना। इस संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस कदर कुचला गया, किस तरह प्रेस की आवाज को खामोश कर दिया गया, इससे हम सब परिचित हैं। इस दौर में विरोधियों को प्रताड़ित करने की भी एक से एक खौफनाक घटनाएं सामने आईं। इनमें से ही एक कहानी है स्नेहलता रेड्डी की। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले का शिकार न सिर्फ राजनेता हुए थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार भी इमरजेंसी के खिलाफ थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान कई तकलीफों का भी सामना करना पड़ा था। ऐसी ही कलाकारों में से एक थी कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी। आंध्र प्रदेश में जन्मी स्नेहलता रेड्डी अपने दौर की बहुत फेमस और बहुत एक्टिव एक्ट्रेस थीं, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्हें जेल में कई तरह से प्रताड़ित किया गया। शुरुआत में जब अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया तो वह एक ऐसी कोठरी थी जिसमें बामुश्किल एक व्यक्ति ही रह पाए। सोचिए, एक मशहूर अभिनेत्री जो अपनी कला के चलते बहु पुरस्कार विजेता रही हों और ऐशो आराम का जीवन जीती हों, उन्हें बिना कोई गलती बताए या सवाल किए एक ऐसी कोठरी में रखा गया जिसमें पेशाब घर की जगह पर कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा लगा हुआ था। कारावास के समय कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी। इस बीच उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका अंदाजा भी उन्हें कुछ नहीं था, क्योंकि न तो कोई उनसे मिलने आया था और न ही कहीं से किसी का कुछ पता चल पाया था। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद स्नेहलता के परिवार को मालूम हुआ कि उनको किस जेल में बंद किया गया है। महिलाओं के अधिकारों के लिए जेल में रहकर आवाज उठाती रहीं उनकी पोती जूही कुमार रेड्डी ने उनसे जुड़ी यादें शेयर की हैं। स्नेहलता रेड्डी को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया था। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि स्नेहलता रेड्डी और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के बीच काफी अच्छे संबंध थे। जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए उस समय स्नेहलता रेड्डी पर शिकंजा कसा गया। 2 मई 1976 को डायनामाइट केस के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बेंगलुरु जेल भेज दिया गया। यहाँ भी जेल प्रशासन के जरिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। जेल में उन्हें एक बहुत छोटे से बैरक में रखा। उसी बैरक के एक कोने में ही खुले में शौच करने की मजबूरी थी।
इस हाल में रहकर भी वो महिला कैदियों के हित में आवाज उठाती रहीं। जेल में दिन बिताते हुए ही स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी भी लिखी थी। इस डायरी में उन्होंने कई बातें शेयर की थीं जो जेल के उनके कड़वे अनुभवों पर आधारित थी, जिसमें महिला कैदियों को किस तरह अपमानित किया जाता है ये भी लिखा था। उनकी डायरी में लिखे अनुभवों पर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। स्नेहलता रेड्डी अस्थमा की मरीज भी थीं। ऐसे हालात में वो जेल में जमीन पर ही सोने पर मजबूर थीं। जेल से रिहाई के 5 दिन बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और उनकी मौत हो गई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।